सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुन के लाया वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। जय भारत मारुति को चुना गया है। कंपनी में मारुति करीब 26% स्टेक है और ये मारुति के लिए नहीं बल्कि और भी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। इनका जो काम है वो शैफ्ट्स प्रोवाइड कराने का है, साथ ही साथ कुछ और एंसिलरीज रूफ से रिलेटेड जो वर्क है वो करने का कंपनी का कामकाज है। पिछली तिमाही के नंबर्स चाहे आप सिक्वेंशली देखें, वाई देखें, दोनों आधार पर अच्छे थे। वाई बेसिस पे मुनाफा, ऑपरेटिंग मुनाफा जो करीब 72% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 34% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। दोनों ही लिहाज से ऑपरेटिव परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी देखने को मिली, सिक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पर भी। इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी ने जो डेट का लेवल था पिछले 3 साल पहले उसको बहुत सब्सटेंशियल वे में रिड्यूस किया है और उसके रिडक्शन से ही कंपनी की जो मार्जिन है वो इंटैक्ट है। 11 से 12% के मार्जिन पे कंपनी कामकाज करती है और एक अच्छे मार्जिन के तौर पे इसे काउंट किया जा सकता है। सबसे अहम चीज़ है वैल्यूएशन और जो कंपनी का कैश है वो करीब 37 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस है। 130-140 रुपये के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है, लेकिन 37 रुपये के आसपास कंपनी पास कैश ईपीएस, एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। 2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है और 80% के आसपास का डिविडेंड पे आउट जो कंपनी लगातार करती चली आ रही है। दूसरा, अगर वैल्यू देखें तो कंपनी की जो मौजूदा ईपीएस है करीब 19 रुपये के आसपास और महज 8 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि सेक्टर 22 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। FY17 के लिए जिन रिपोर्ट को हमने रेफर किया उनका मानना है कि FY17 के लिए अनुमानित ईपीएस करीब 22 रुपये के आसपास की और महज 7 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो वैल्यू वाइज एक अच्छे स्टॉक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। डिविडेंड जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो भी करीब 120-130 रुपए के आसपास है, तो उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक अच्छी वैल्यू पर है, इसलिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है, 185 रुपए के टारगेट्स वो देख रहे हैं। ऑल राइट, चलिए जय भारत मारुति करीब 7.25% ऊपर। राजेश आपका और किरण आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कपिल बाली अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। और जी चोखालिंगम हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो, अब नए हाई बन रहे हैं, वी आर एट द कैलेंडर ईयर हाई एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि देयर आर मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर्स इस पूरी सीरीज में भी, बी इट मॉनसून सेशन या फिर मॉनसून इटसेल्फ एंड द ग्लोबल क्यूज ऑब्वियसली। तो ऐसे में आप कितने बुलिश हैं मार्केट पर इस समय? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि एक ऐसी एमर्जिंग मार्केट में बैठे हैं जो कि वर्ल्ड में इस वक्त इज़ अ स्वीट स्पॉट, और ये लास्ट 1-1.5 साल में भी वी हैव बीन इन अ बुल रन, बड़ा अच्छा बुल रन है। ठीक है, उसमें काफ़ी करेक्शंस आए, काफ़ी डर भी आए, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इंडिया की मार्केट और इकोनॉमी ने जो रेजिलियंस शो किया है, और अगर आप देखें बजट में वो जो मैक्रोज नंबर्स गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू स्टिक टू, आई थिंक आज उसका ही ये दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव कम टुगेदर टू मेक दिस मार्केट वेयर इट इज, एंड आई थिंक दिस बुल रन इज हेयर टू स्टे। चोखा, अभी थोड़ा सा मिड कैप में चलते हैं और स्मॉल कैप की डिरेक्टरी में चलते हैं। आई मीन देखिए क्या क्या सेक्टर्स, किन किन स्टॉक्स ने हल्ला मचाया। फर्टिलाइजर्स ने, एग्रोकेमिकल्स ने, ऑटो एंसिलरी ने फिर से अगर आप देखें मोमेंटम पकड़ा है, टायर्स स्पेस बैकफुट पे रहा। अभी मिड कैप में आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? 2-1 सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जिन पर आप काफ़ी बुलिश हैं, इस पर कैफे क्लाइंट्स को रिकमेंड भी क्यों आप लोगों ने? मेरा कॉन्फिडेंस selective stocks specific. One, JP Chemical. In fact, I also hold it. Like Biocon, it is not performing now. Same thing happened to Biocon. For nearly 2 years, it did not perform, but then it went up, nearly 100%. Similarly, JP Chemical, I believe confidently that it will give an excellent return in the next 1 to 2 years. Second, MRF. I firmly believe that government of India will impose anti-dumping duty on tire, particularly from Chinese country, because 2 days back even US found out that Chinese tires are highly subsidized. So the moment if that happens, I am expecting a massive rally in the tire stocks like MRF. Then one can look at stocks like Genus Power. It has corrected from 62. For short-term investors, one can hope to get at least 20%. The fourth idea, in fact, which we are buying for our clients also, Honda SIEL. It's a Japanese company. I firmly believe that Japanese companies will strengthen the relationship with the Indian companies because they've got more than $2 trillion of cash, and yen also appreciated a lot. So therefore, we are playing as a team, and we continue to buy stocks like Honda SIEL, SML Isuzu.
So these are some of the Japanese companies we are investing. Lastly, Karur Vysya Bank, that also underperformed other private banks, but I believe now this is the 100th year. So we are expecting a very attractive bonus and rights, and also possibly special dividend. So this stock also one of the best stocks in the private sector bank. Net NPA is less than 1%. It is very rare to see. So these are some of the names we continue to buy quite aggressively for our clients. राइट कपिल, आज महानगर गैस की लिस्टिंग हो रही है ना. आई एम नॉट आस्किंग यू स्पेसिफिकली अबाउट महानगर गैस, बट द आईपीओ पाइपलाइन, प्राइमरी मार्केट में जो पेपर सप्लाई हो रहा है उसे मार्केट इज जस्ट लैपिंग इट अप. हमने महानगर गैस में भी ये देखा था, एंड इनफैक्ट जुलाई में भी द पाइपलाइन लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग. आपका व्यू क्या है इस समय प्राइमरी मार्केट पर? आई थिंक जो प्राइमरी मार्केट से मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर आप देखें जब बुल रन एक अच्छा चलता है या एक ऑप्टिमिज्म बनता है, आई थिंक मार्केट्स में आईपीओ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है. कंपनीज भी बहुत अच्छी आई हैं इस वक्त आईपीओज में. इसके अलावा मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, जिस हिसाब से लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने आईपीओज को लैप अप किया है, दैट इज़ अ फैंटास्टिक साइन एंड गुड थिंग्स टू कम का साइन है ये. मेरे ख्याल से एक निवेशक के लिए इससे अच्छा और कुछ आईपीओज मार्केट में आए, हमारी मार्केट में लिस्ट हो, और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन वेरी हेल्दी कंपनीज, सम आर वेरी कैश रिच कंपनीज. तो मुझे लगता है कि आईपीओज का इस वक्त जो रुझान है वो बहुत ही अच्छा है. देखिए, इस बीच में आपको अलर्ट देता हूँ, दो स्टॉक्स पे, दो लार्ज कैप स्टॉक्स पे नजर रखिएगा. वक्त हो रहा है अभी करीब 9:37 का, लेकिन आप देखिए L&T. अभी 2-1 रोज पहले हम डिस्कशन कर भी रहे थे कि L&T को और SBI को, दोनों पे दो चीज हो रही थी. याद रखिए, SBI पे 220 का जून का कॉल राइटर हावी था, एक्टिव था, और यहां पर L&T में इसका 1500 का कॉल राइटर एक्टिव था. तो उसको जब इजी एग्जिट मिल गया ना, उसके बाद आज देखिए आप 221 स्ट्राइक कर रहा है आपका SBI, और 1510 पर आपका L&T स्ट्राइक कर रहा है. दैट मीन्स L&T जो है अब इस वक्त जून सीरीज के हाई को काट चुका है. जैसे ही उस कॉल राइटर को एग्जिट मिला वो काट चुका है, और L&T इस वक्त CY16 के नए हाइस पर. कपिल जी, कैपिटल गुड्स, L&T ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया आफ्टर Q4 नंबर्स, क्या आप मानते हैं कि अब ये प्राइस इट्स अ बाय प्राइस स्टिल 1509, और यहाँ से कितना पैसा और बनने की संभावना लगती है आपको कैपिटल गुड्स में? देखिए, कैपिटल गुड्स हैव बीन ऑन आवर रडार फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और ये थोड़ा पीछे जो भी रीज़न रहे हों, थोड़ा बहुत बीटन डाउन भी कर दिया गया. इवन इसमें जो बड़े स्टॉक्स थे काफ़ी बीटन डाउन है, और ये रिकवरी ऑफ दी स्टॉक्स, सस्टेन्ड रिकवरी ओवर लास्ट 3-4 मंथ्स जो हुई है, वो डिज़र्व्ड रिकवरी है. और इसके चलते मुझे लगता है कैपिटल गुड आगे भी इज़ वन सेक्टर विच इज़ टू बी वॉच्ड आउट. इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर है, और हमारी इकोनॉमी पे अगर आप पॉजिटिव हैं, जो पूरी इस वक्त दुनिया पॉजिटिव है, और अपनी कंजम्पशन भी बड़ी हाई है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दो सेक्टर्स विच शुड बी क्लोजली वॉच्ड. इसके साथ ऑटोज़ है, दूसरे सेक्टर्स हैं, इवन कंज्यूमर्स हैं. दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स विच कैन पे ऑफ टू अ इन्वेस्टर वेरी हेल्दी रिटर्न्स इन फ्यूचर.